फीलिंग ग्रेट, पता नहीं कैसे एक्सप्रेस करना है। दिस टीम ये टीम बहुत स्पेशल है, एक दूसरे के लिए बहुत प्रे करती है, एक दूसरे के साथ रहती है, अप्स एंड डाउन में एक दूसरे को लेके चलती है। और जैसे ही हम लोग मुंबई पहुंचे, हम लोगों ने आते ही पहली बात यही करी थी कि अब अपने घर आ गए हैं और नाउ जस्ट स्टार्ट, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना हमारा वर्ल्ड कप। हरमन एंड कंपनी ने वो रिकॉर्ड कर दिया कि आइंदा आने वाले बच्चे इंडिया के जिस तरह कपिल पाजी को, सनी भाई को, तेंदुलकर को, रोहित को, विराट को याद करते ना, इन बच्चों को भी याद करेंगे। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या बना है भाई, ये सुना है कि इंडिया की खवातीन भी जीत गई हैं, मर्द भी जीत जाते हैं, ये क्या चक्कर है भाई? ये क्या चल रहा है? सारा क्रिकेट के ऊपर भारत का कब्जा है। मतलब क्या उन्होंने अपनी खवातीन को जो है वो खिला के भेजा हुआ था कि वो सारे मैच जीत रही हैं? चीमा साहब, बात ये सबसे ज्यादा होती है जी मोटिवेशन। उन्हें मोटिवेशन बार बार के उनके अंदर डाल दी है। वो खाने में मोटिवेशन रखते थे, एक स्पेशल जनरल डिश होती है मोटिवेशन के नाम से, उन्हें कहा ये आपने ध्यान से खानी है और 3 टाइम खानी है। स्मृति मंदाना, आप जेमी का कंट्रीब्यूशन देखो, आप हरमनप्रीत कौर का देखो, आप दीप्ति शर्मा का विद द बैट विद द बॉल, और रीचा घोष, मतलब यू कैन नेम इट, ऑल टीम एफर्ट जिस तरह से हुई है भाई, वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीता जाता। आपको पता है कि आप जब एज अ टीम खेलते हैं तो आप जीतते हैं, और ये हमें इंडियन वेमेन टीम ने दिखाया है कि वो एज अ टीम बहुत शानदार खेले, बहुत कमाल खेले। एक टाइम था जब वहां पर मुंबई के अंदर कोहली और रोहित के नारे लगते थे, लेकिन यहाँ पर अब इंडियन वुमेन्स के, शिफाली के, हरमन के नारे लग रहे हैं भाई। वुमेन्स में भी मतलब यार चीज नहीं है, चैंपियन ट्रॉफी जीत गए, T20 जीत गए, खिलाफ सपोर्ट करने आ रहा है। पाकिस्तानी लोग देखेंगे और पाकिस्तानी लोग बोलेंगे कि यार हम तो छोड़ो, हमारे मैच कोई सीरीज जीत जाए बड़ी बात होती है। हमारी लड़कियों की बात करें तो हम पूरे वर्ल्ड कप में एक मैच भी नहीं जीत सके, और वो आई है वर्ल्ड कप जीत के चली गई है। उन्होंने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो पाकिस्तान कह रहे थे कि ये अपसेट हो गया। यार उनको जीत की आदत पड़ गई है, उन्होंने हर साल कोई ना कोई टूर्नामेंट जीतना ये तो कंफर्म है। आप 24 का वर्ल्ड कप देख ले, चैंपियन ट्रॉफी देख ले, एशिया कप देख ले, उन्होंने कसम खा लिया कि रिकॉर्ड्स खुद बनाने और खुद ही तोड़ने। तो हमारा गोल पता क्या है? पाकिस्तान का, इंडिया को हरा दो। हमारा गोल क्या है? इंडिया को हराओ, बाकी टीमों से हार जाओ, कोई मसला नहीं। उनका गोल क्या है? हमने सबको हराना है। उनका माइंडसेट है कि हमने जीतना है, और पाकिस्तान का क्या माइंडसेट है? इज्जत नाले हार के वापस आ रही है। ठीक है जी, अब पाकिस्तानी विमेन गई जी, हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है। हाइब्रिड मॉडल पे क्या हो गया? ठुस-ठुस हो गया। और जिस तरह से उन्होंने अपनी विमेन क्रिकेट को सपोर्ट किया है, उसको हौसला दिया है और उसके पीछे खड़े हुए हैं, और जिस तरह से क्राउड आया है उनके मैचेस में, दिस इज रियली अनबिलीवेबल। मेरे ख्याल में आईसीसी का ये वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जो है, ये इट्स अ बिग बिग सक्सेस। हमारे पड़ोस में लड़कियां वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं और हमारी वाली तो घर पे बैठी है, कोई मैच भी नहीं जीती। वो तो अपना एक दुख है। पाकिस्तानी लोग चाह रहे थे कि साउथ अफ्रीका जीते, जाहिर एक राइवलरी है इंडिया से भाई, हम नहीं कभी भी बोलेंगे, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन एक करती है जब कोई टीम ऐसी परफॉर्मेंस देती है, चाहे वो इंडिया हो, दिल से खुशी होती है, और फिर दिल आपका अंदर से बोलता है कि हाँ यही लोग डिजर्विंग थे। और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करी वर्ल्ड कप जीत के। ये वही टीम थी जब इंग्लैंड से आ रही, साउथ अफ्रीका से आ रही, ऑस्ट्रेलिया से आ रही, तो लोग कह रहे थे सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचेगी। उसके बाद उनके लिए 2 मैच थे, और जिस वे में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था ना, टॉप क्लास क्रिकेट खेली थी। मतलब बता दिया था कि हम हैं ना। कितनी चेंज आ गई है इंडियन वुमेन्स टीम में, टॉप क्लास। मतलब अच्छा लगा। बासित अली जेलिस नहीं होता। आप ये देखें कल ग्राउंड में कौन कौन बैठा हुआ था। ग्रेट सुनील गावस्कर साहब, जो 83 में उन्होंने पौधा लगाया था ना जीत के, कपिल पाजी और अपना सनी भाई, महेंद्र अमरनाथ, वो सिलसिला वहाँ से चल रहा है। तो जो पौधा 1983 में लगा था ना, उसके बाद एमएस आया, एमएस को मिली ट्रॉफी, फिर रोहित को मिली, और मतलब जीतते रहे आईसीसी इवेंट। सचिन तेंदुलकर मौजूद थे वहाँ पे, बीवीएस मौजूद था, रोहित शर्मा, मिसेज अंबानी और बड़े सेलिब्रिटीज, उन्हें बुलाया गया था। और अगर आपने देखा होगा तो अवाम फुल थी। मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा? कल छोटे बच्चे और बच्चियां हाथ में बैट लेकर आए हुए थे। ये होती है अचीवमेंट। दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द मैच। शेफाली वर्मा जो टीम में नहीं थी, ब्रिलियंट 87 करे। मंदाना ने 45 करे, 104 रन की पार्टनरशिप हुई। एक गोल होता है ना, गोल। जो चीज़ें देखी हैं, जो प्राइज मनी के साथ साथ बीसीसीआई ने अनाउंसमेंट करी है, उनके पीछे मकसद है कि किस तरह हमारी क्रिकेट इंप्रूव होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, स्पेशली जब आप शुरू में हार रहे हो। तो जो बेस होती ना, हम मर्दों की बात करते हैं ना कि मर्दों की टीम इंडिया की बहुत आगे, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है। अब इन बच्चियों ने भी एक सिस्टम दे दिया है, और ये सिस्टम आगे चलेगा, चलता फ्लोरिश करेगा। हमारी तरफ से जी बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन वुमेन्स टीम को कि आपने हिस्ट्री क्रिएट करी। हमने देखा, हमें भी सीखने का मौका मिला, और जिसने देखा उन्हें सीखने का मौका मिला कि बिलीव जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है, तो यहाँ पाकिस्तान का सोचते ही नहीं है। उनकी वो हर मैच को एक जैसा लेते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से। हम
इंडिया वाला मैच ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। मुझ समेत हमारे टीवी वाले, हमारे और दूसरे पीसीबी वाले, हमारे प्लेयर्स, ये बड़ा मैच है, वो हम मिस्टेक कर रहे हैं। तो अपने सिस्टम को हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग करें। हम अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, हम पसंद नापसंद कर रहे हैं। टैलेंट है वहाँ पे, ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है, कम है, वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो वुमेंस ने कर दिया, मेरा ख्याल आइंदा आने वाले बच्चे जो है ना, वो उन्हें 10 गुना ज़्यादा शौक हो जाएगा। जो एक बादशाह थी ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की, वो टूटी इस वर्ल्ड कप में। सोचना चाहिए कि अपने मुल्क की क्रिकेट वुमेंस की 2-2 दिन 3-3 दिन की शुरू करें, लेकिन होगा नहीं, करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ पाकिस्तान टीम का सोचता है और PSL का सोचता है, बाकी बाहर में जाए, गोल नहीं है ना। हम बात करते हैं ना जी, इंडिया की मेंस टीम बहुत अच्छी है, वुमेन ने भी साबित कर दिया कि हम भी किसी से पीछे नहीं है जी। मतलब ये मेरे हाल से अब दौर इंडिया के जैसे आ गया है कि हर साइड पे डोमिनेट इंडिया कर रहा है कि 2025 में के स्टार्ट में आई चैंपियंस ट्रॉफी, इंडिया जीत गया। फिर आया जी एशिया कप, इंडिया जीत गया। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप आया कि जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अलावा कुछ जीतेगा, लेकिन फिर इंडिया जीत गया। इंडियन विमेन पूरी दुनिया पर इस टाइम जो है छा गई हैं, वो चैंपियन बन गई हैं और फर्स्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीती है। हर साइड पे इंडिया जो अपना परचम लहरा रहा है, और आज भी लगाया था वंदे मातरम, ठीक है जी, और वो कह रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी इधर मौजूद थे, जय शाह भी मौजूद थे। मतलब हर साइड पे आप देखें इंडिया जो है छा गया है। हर साइड, खास करके क्रिकेट में इंडिया किसी को मौका नहीं दे रहा है जीतने का। इंडिया कहते हैं सिर्फ हम जीतेंगे। इंडिया श्रीलंका गई, श्रीलंका में हरा के आ गई, मतलब कि पाकिस्तानी विमेन टीम को बेइज्जत करके आ गई। सीरीज अगर बात की जाए तो उन्हें बेइज्जत किया पाकिस्तान को श्रीलंका में, और पाकिस्तान एक मैच में जीत पाई पूरे टूर्नामेंट में। एक मैच वेस्ट इंडीज से जीत जाओ, किसी दूसरे एक मैच में जीत पाए, ये हमारा हाल है। या श्रीलंका से जीत जाओ, बांग्लादेश से जीत जाओ, नहीं, हमने पूरे टूर्नामेंट हार के आना है। पाकिस्तान टीम की ये हालात है। फिर कहते हैं हमने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना है, आप ना ही खेलो तो अच्छा है। ये आपके हालात हैं, जीत आप सकते नहीं है। फिर आप कहते हैं इंडिया को हमने श्रीलंका में बुला लीजिए, को पता है आपके लिए जीत ये है कि अगर आप श्रीलंका में बुला लो फिर हराओ भी। जीत उसे कहते हैं कि या फिर आप इंडिया में जाकर इंडिया को हराओ, इसे जीत कहते हैं। और शिवा साहब मजे की बात क्या थी, स्टेडियम आज भरा पड़ा था, पूरा इंडिया सपोर्ट करने आ जाया था अपनी टीम को, और बड़ी तादाद में औरतें भी आई थी। और हमारे इधर एक तो कोई सपोर्ट भी नहीं करते, साथ ही साथ हमारी टीम का करतूत भी ऐसे नहीं है कि सपोर्ट किया जाए। नहीं तो खवातीन की क्या प्रॉब्लम्स है भाई, उनको क्यों खेलना नहीं आया? कुछ भी नहीं उनको खेलना आता। चलो लड़कों की तो सियासत है, खवातीन के क्या मसले हैं, वो क्यों नहीं जीत पा रही भाई, उसका उधर क्या चला है? सर चीमा साहब की उन्हें रोटी थोड़ी देर कम दी जाती थी, शायद इसलिए जो है ना वो जीत गई, हार गई, इस दफा जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ये नाचते रहते हैं, आगे पीछे घूमते फिरते रहते हैं, मैच वाले दिन के ठुस हो रहते हैं। इंडिया के प्लेयर्स हैं, वो उन्हें अपना चेक रखा हुआ है, हमने इधर जाना है, ऐसे नहीं जाना, वो अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं। हमारा डिसिप्लिन को नहीं है। हमारी अगर विमेन टीम श्रीलंका गई हुई है तो घूम फिर रही है, उन्होंने कहा रोटी खाओ, ध्यान रख, उधर का फूड एंजॉय करो। तारीख रकम कर दी है इंडिया की शेरनियों ने, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इनके पास मौका है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट को एक नए मोड़ पे लेके जाने का। किस तरह की रोलर कोस्टर टाइप क्रिकेट, वो शेफाली वर्मा जो स्क्वाड में नहीं थी, जो ड्रॉप हो गई थी, वो फाइनल में अब मैन ऑफ द मैच बनेगी। ये है क्रिकेट भाई, इस तरह की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने। कलेक्टिव टीम एफर्ट की वजह से जीता जाते हो, और वो एफर्ट हमें जिस तरह से नजर आई, और जो हिस्टोरिक मूवमेंट अपने फैंस को उन्होंने दिया है, और क्या साल आए हैं। 25 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जीती, और अब 2025 में वुमेन्स का ODI वर्ल्ड कप भी जीत चुका है इंडिया। कितना मुबारक आ रहा है टीम इंडिया पे ये 2025, क्या ही मूवमेंट से इस वक्त नवी मुंबई में। बट क्या कहेंगे इन स्पेशल शेरियों के बारे में? देखिए अल्फाज नहीं है एप्रिशिएट करने के लिए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन इंडियन क्रिकेट, और ये तो जीत है, माय गॉड, अनबिलीवेबल विक्ट्री फ्रॉम जीरो टू हीरो। क्या कमाल मैं कहता हूं किया है इन लड़कियों ने। ये जो टूर्नामेंट जीता है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सेमीफाइनल में जो जीत मिली वो तो कमाल की ही थी, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से इन्होंने साउथ अफ्रीका की विमेन टीम को कन्विंसिंगली हराया, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये अनएक्सपेक्टेड है। जबरदस्त खेली है, और उसमें अब आप देखिए कि इस फाइनल में they have another great performance from शेफाली वर्मा, जिनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से अगर आप कहें कि आज इंडिया जो है वो जीतने में कामयाब हुआ तो गलत नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी लड़की है दीप्ति, जिसका नाम आपने लिया, जिसने 5 विकेटें ली, यार